नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। गैस की समस्या आज के समय में बहुत ही आम होती जा रही है। लगभग हर परिवार में किसी ना किसी को यह समस्या परेशान कर रही है। ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण हमारे खाने पीने की गड़बड़ आदतें हैं। आज कल के समय में लोग संतुलित और पोषण से भरपूर खाना खाने की बजाय अधिकतर बाहर का तला भुना, मसालेदार और जल्दी में तैयार किया गया जंक फूड खाना पसंद करते हैं। कई बार तो लोग घर पर भी ऐसा खाना खाते हैं जिसमें ना तो पोषक तत्व होते हैं और ना ही पाचन के लिए जरूरी फाइबर। इसी वजह से हमारे पेट में गैस बनने लगती है और वह गैस धीरे धीरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैल जाती है। जब ये गैस शरीर से बाहर नहीं निकल पाती तो वो सिर में दर्द, छाती में भारीपन, पीठ या पेट में खिंचाव जैसे लक्षण पैदा करती है। बहुत बार लोग कहते हैं, आज सिर बहुत भारी लग रहा है या पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है, और इसका असली कारण गैस ही होता है। अगर आप भी लंबे समय से इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो घबराइए मत। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही आसान, घरेलू और बेहद असरदार तरीका लेकर आया हूं। यह नुस्खा इतना कारगर है कि इसे अपनाने के एक ही दिन बाद आप खुद अपने शरीर में हल्कापन और आराम महसूस करने लगेंगे। ये तरीका ना सिर्फ गैस की समस्या को दूर करेगा, बल्कि अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी मदद करेगा। अगर आपको खाना पचने में दिक्कत होती है, बार बार पेट में जलन होती है, पेट फूल जाता है या फिर एसिडिटी जैसी दिक्कत रहती है, तो यह उपाय आपकी हर एक समस्या का समाधान बन सकता है। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो जानकारी दी जा रही है वह पूरी तरह से आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगी। पेट में गैस बनने की सबसे पहली वजह हमारा कमजोर और सुस्त पाचन तंत्र होता है। अगर पेट ठीक से साफ नहीं होता, मल पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता, तो धीरे धीरे शरीर में अनेक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए आज मैं आपको ऐसे कुछ घरेलू, सस्ते और पूरी तरह से प्राकृतिक उपाय बताने जा रहा हूं जिनकी मदद से आपका पाचन तंत्र फिर से मजबूत बन जाएगा और गैस जैसी परेशानियों से आपको स्थायी राहत मिल सकती है। तो चलिए, बिना समय गवाए इन उपायों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाने की। यह बहुत ही गुणकारी बीज होता है, जिसे प्राचीन समय से ही आयुर्वेद में पेट की समस्याओं के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमारे पेट को साफ रखने में मदद करता है और कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करता है। जब पेट सही से साफ होगा तो गैस बनने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा मेथी दाने में ऐसे तत्व होते हैं जो पेट में बनने वाली अतिरिक्त एसिड को कम करते हैं और गैस को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर आपके शरीर में गैस भर गई है और वह बाहर नहीं निकल रही, तो मेथी का सेवन इसे बाहर निकालने में बहुत सहायक साबित होता है। यही नहीं, यह वजन को भी कम करने में मदद करता है। खास बात यह है कि यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित है, बल्कि उनके लिए तो यह और भी फायदेमंद है। अब बात करते हैं जीरे की, जो लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाता है। जीरा एक ऐसा मसाला है जिसे सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पेट को ठीक रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो पाचन क्रिया को तेज करते हैं और एसिडिटी को कम करने में बेहद असरदार होते हैं। अगर आपने कोई भारी या तेल वाला खाना खा लिया है और वो पच नहीं रहा, तो जीरे का सही तरीके से सेवन करने से वह खाना जल्दी पच जाएगा और पेट हल्का हो जाएगा। जीरा पेट में बनने वाली गैस को भी बाहर निकालने में मदद करता है और मोटापे को कम करने में भी सहायक होता है। अब मैं आपको बताता हूं धनिया के बारे में। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पीसा हुआ नहीं, बल्कि साबुत धनिया ही लेना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पीसा हुआ धनिया उपयोग किया जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। साबुत धनिया में फाइबर अधिक मात्रा में होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट की कब्ज की दिक्कत को दूर करता है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटोरी गुण गैस को खत्म करने में और पेट की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ यह शरीर को हल्का और ऊर्जावान महसूस करवाता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या पेट के आसपास जमा चर्बी को घटाना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत काम का है। अब मैं सौंफ के बारे में बात करूंगा। सौंफ एक बहुत ही उपयोगी और स्वादिष्ट बीज होता है, जिसे खाना खाने के बाद चबाया जाता है, लेकिन इसके फायदे सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है।
सौंफ पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है, गैस और एसिडिटी को दूर करती है और पेट की जलन को कम करती है। इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं और पित्त की अधिकता को संतुलित करते हैं। अगर आप सौंफ को रोज सही मात्रा में और सही तरीके से सेवन करेंगे तो आपकी गैस्ट्रिक समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये चारों चीजें बिल्कुल साधारण, सस्ती और आपके घर में उपलब्ध होती हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत गहरे और प्रभावशाली होते हैं। अगर आप इनका नियमित रूप से और सही तरीके से सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी अच्छा महसूस होने लगेगा। ये उपाय न केवल गैस और पेट की समस्याओं को दूर करेगा बल्कि आपके पूरे पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा और शरीर को अंदर से स्वस्थ करेगा। अब सवाल यह उठता है कि जिन घरेलू और प्राकृतिक चीजों की हमने बात की, उन्हें आखिरकार सही तरीके से किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि उनसे भरपूर लाभ मिल सके। तो चलिए, अब मैं आपको बहुत ही आसान, सीधी और पूरी तरह से विस्तार में ये बताने जा रहा हूं कि आपको इस नुस्खे को कैसे अपनाना है। अगर आपने इसे पूरी लगन और सही विधि से 7 दिनों तक अपनाया तो यकीन मानिए आप खुद अपने शरीर में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप दिल से कहेंगे, अरे वाह, ये तो कमाल की चीज निकली। बहुत ही लाभकारी उपाय है। इस प्रक्रिया की शुरुआत हमें एक बिल्कुल साफ, सूखा और बिना किसी तेल या गंदगी का ग्लास लेकर करनी है। इस ग्लास में सबसे पहले हमें एक छोटा चम्मच यानी लगभग 5 ग्राम के बराबर मेथी दाना डालना है। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि मेथी दाने की मात्रा बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह बहुत ज्यादा या बहुत कम हो गई तो इसका असर कम हो सकता है। अगर आपको यह माप याद रखने में कठिनाई हो रही हो तो चिंता ना करें, इस वीडियो के विवरण में मैंने सब कुछ साफ साफ लिख दिया है। अब इसी ग्लास में आपको एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डालना है। बहुत से लोग गलती से धनिया पाउडर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पिसा हुआ धनिया इस नुस्खे में काम नहीं करता, क्योंकि इसके गुण पहले ही पीसने में कमजोर हो चुके होते हैं। इसलिए ध्यान रखें, सिर्फ साबुत धनिया ही लेना है। इसके बाद आपको इसी मिश्रण में 1 चम्मच साबुत जीरा डालना है। जीरा अपने आप में बहुत ही गुणकारी चीज है और जब हम इसे मेथी और धनिया के साथ मिलाते हैं तो यह पाचन के लिए और भी ज्यादा असरदार हो जाता है। जीरे से गैस की समस्या बहुत जल्दी दूर होती है और यह पाचन शक्ति को मजबूत करने में मदद करता है। अब इसमें सबसे आखिर में डालनी है सौंफ और सौंफ की मात्रा बाकी सब चीजों से थोड़ी ज्यादा रखनी है। आपको इसमें 2 छोटे चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम सौंफ डालनी है। इसका कारण यह है कि सौंफ शरीर को ठंडक पहुंचाती है, पेट को शांत करती है और गैस को बाहर निकालने में बहुत मदद करती है। अगर सौंफ की मात्रा सही रखी गई तो यह पूरा मिश्रण संतुलित और बेहद असरदार बन जाएगा। अब इन चारों चीजों के ऊपर से आपको सामान्य तापमान का पानी डालना है, ना तो बहुत ठंडा पानी और ना ही गर्म पानी। बहुत से लोग गलती से फ्रिज का ठंडा पानी या गर्म पानी डाल देते हैं, जिससे इन चीजों के गुण कम हो जाते हैं। इसलिए पानी वही हो जो कमरे के तापमान पर हो, ताकि सभी सामग्रियां अच्छे से पानी में घुल जाएं और उनके जरूरी पोषक तत्व अच्छे से बाहर आ जाएं। इसके बाद इस पूरे मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर ढककर रात भर भिगोकर रखना है। यह देखने में आसान लगता है, लेकिन इसका असर बहुत ही शानदार होता है। अगर आपको पेट भारी लगता है, बार बार गैस की समस्या होती है, खाना ठीक से नहीं पचता या पेट में जलन और एसिडिटी होती है तो यह नुस्खा आपके लिए किसी चमत्कारी इलाज से कम नहीं है। जब आप इसे रात भर भिगोकर सुबह उठेंगे तो आपको इस मिश्रण का रंग भी बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि सभी चीजों के पोषक तत्व पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं। अब अगली सुबह आपको इस मिश्रण को 2 भागों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इसे किसी साफ बर्तन में छान लीजिए और पानी अलग कर लीजिए। जो ठोस चीजें बचती हैं, मेथी, जीरा, धनिया और सौंफ, उन्हें बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि इन्हें हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अब इस पानी को पीने का तरीका बहुत जरूरी है। इसे कभी भी खाली पेट नहीं पीना है। पहले थोड़ा बहुत नाश्ता कर लीजिए, जैसे 1 केला, 2 बिस्कुट या 1 रोटी। उसके बाद इस पानी को पीजिए। अगर आप एक बार में पूरा ग्लास पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इसे धीरे धीरे घूंट घूंट करके पी सकते हैं। दोनों तरीके से इसका प्रभाव बराबर मिलेगा। पर ध्यान रहे, इस पानी को दिन में 1 बार ही पीना है और दोपहर से पहले ही पीना है। अब जो बची हुई चीजें हैं उन्हें एक बार फिर से प्रयोग में लाना है। उन्हें एक नए ग्लास में डालिए और ताज़ा सामान्य तापमान का पानी भर दीजिए। अब इस ग्लास को शाम तक भिगोकर छोड़ दीजिए और शाम को 5 से 6 बजे के बीच इस पानी का सेवन करिए। ध्यान दीजिए, इसे रात में ना पिए, क्योंकि रात में यह उतना असरदार नहीं होता और नींद पर भी असर डाल सकता है। अगर आपने यह पूरी विधि 7 दिन तक बिना किसी चूक के अपनाई तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके शरीर में कितने बड़े बदलाव आए हैं। अगर आपको फैटी लिवर की समस्या है या पेट पर मोटापा बढ़ गया है, पाचन कमजोर है, गैस की शिकायत बनी रहती है, तो यह उपाय आपके लिए एक वरदान बन सकता है।
ये पूरी तरह से असरदार और प्राकृतिक तरीका है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करता है। तो दोस्तों, यह था इस आसान संस्था और बहुत ही प्रभावी घरेलू नुस्खे को अपनाने का पूरा तरीका। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।